लटकी चले मिली शयन कुंज को। आज शयन कुंज में प्राण वल्लभ प्रियतम ने अपनी प्राण प्यारी के लिए अपने सुकोमल कर कमलों से विचित्र प्रकार की शैया की रचना कर रहे हैं। चतुर शिरोमणि श्री लाल जी ने श्री प्रिया जी की मृदुता, कोमलता आदि को विचार कर पुष्पन की कलियों को चुन चुन कर सेज को सुसज्जित किया। उस पर अपनी रुचि के अनुसार मृदुल वसनों को बिछाया। शैया की शोभा कहाँ तक कहूँ, दूध के फेन से भी अधिक कोमल है कि तभी सरस नव नवायमान यौवन से संपन्न लाडली जू अपने दक्षिण हस्त कमल में नील कमल के पुष्प को घुमाती हुई मंद मंद इतलाती हुई सेज महल की ओर आ रही हैं। उनकी मनोहर छवि ऐसी लग रही है मानो मदमक्त निरंकुश गेंदनी मलहकती हुई सी चल रही हो। जब हंसती हैं तब दंत पंक्ति बिजली से चमक जाती है। कुंडलों का कपोलों पर झिलमिलाना, अधर बिंबन के ऊपर बेसर के मोती की थिरकन की शोभा, गौर भुजाओं की ढुरन तो केहरी जैसी पतली कमर की लचकन की शोभा तो कहते ही नहीं बनती। अब युगल सरकार रतन जड़ित मृदुल पुष्पों से रचित अति सुकोमल शैया पर विराजते हैं। अद्भुत रस रंग की वर्षा होने लगती है। लाड प्यार की इस रस भरी बतरान में प्रियतम श्याम सुंदर की कैसी स्थिति हो रही है कि प्रियाजू से सटते ही जा रहे हैं। श्री लाल जी तो रसिक शेखर है एवं बड़े ही कौतुकी है। हंसते हुए किसी न किसी बहाने से प्राण प्रिया कोमलांगी के समीप सरकते आ रहे हैं। यह अपने तन मन को प्रिया जी से ही मिला देना चाहते हैं। कभी लाडली जू के वक्षस्थल के स्पर्श का आनंद लेने के लिए लटकती हुई मणि चौकी को हस्त कमलों से देखने लगते हैं, तो कभी श्यामा जू के कर कमलों में अलंकृत भूषण आदि का स्पर्श करने के बहाने उनके कोमल कर कमलों का स्पर्श करते हुए आनंदित हो रहे हैं। कभी बंसीवट के रास विलास आदि मधुर सुख को सूचित करते हुए बड़े ही अनुराग से प्रिया जी के मुख चंद्र में पान की बीड़ी अर्पण कर रहे हैं कि तभी रसिकनी प्यारी अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर शरीर में अंगड़ाई लेती हुई आलस को दर्शा रही है। और रासेश्वर इस रूप छवि पर मोहित हो लाडली जू को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी प्यारी जू उन्हें अपने कर कमलों से ही रोक देती है। अब तो रसिक शेखर सुघरता के छल छंद दीनता पूर्वक नैन सैन में कैसी प्रियाजू से मनुहार करते जा रहे हैं। इनके मनोरथों का तो कोई पार ही नहीं है। उन मनोरथों की सिद्धि के लिए श्यामाजू के कैसे अधीन हो रहे हैं कि तब चित्रा सखी कहती है कि हे लाडली जू, हे प्यारी, इस अखिल भुवन मोहन श्याम सुंदर की तनिक भ्रिकुट भंग मात्र से करोड़ों कामदेवों का नृत्य होने लगता है। ऐसे अखिल भुवन मोहन होने पर भी आपके प्रबल रूप के प्रताप से अनायास ही आपके वश में हो चुके हैं। आपकी तिरछी चितवन मृदुल वचनावली रूप मोहिनी की मरोड़नी मुख चंद्र की रूप माधुरी को देखे बिना इन्हें और कुछ रुचता ही नहीं। यह सुन प्रियतम को प्रियाजू ने हृदय से लगा लिया।
इन दोनों की मनोहर छवि को देख ऐसा लग रहा है कि यमुना जी के गहरे श्याम जल में मानो दामिनी ने नहाने के लिए प्रवेश किया हो। आज की लीला का पहला प्रश्न। प्रियतम प्रियाजू के सुकोमल अंगों का स्पर्श करने के लिए और क्या क्या कौतुक रचते हैं। उदाहरण, कंगनों का स्पर्श करने के बहाने कर कमलों का स्पर्श करते हैं। आप भी अन्य अन्य कौतुकों की रचना बताएं। दूसरा प्रश्न। प्रियतम के हृदय में आज कौन कौन से मनोरथों की बाढ़ उमड़ रही है। उदाहरण, वे अपनी प्राण प्रिया का अधरामृत पान करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न। अखिल भुवन मोहन श्याम सुंदर किस कारण प्यारी जू के समक्ष विवश से होकर रह जाते हैं। उदाहरण, रूप सुधा पान के लोभी रूप माधुरी को देख विवश हो जाते हैं। आप भी ऐसे अन्य उनकी विवशता के कारण बताएं। मेरी लाडली लाल की जय।